तो हम लोगों ने देखा था कि लूप क्या होता है। फॉर लूप हमने देखा, व्हाइल लूप हमने देखा, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है ये। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में देखे हमने चारों डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ। उसके बाद हमने लूपिंग स्टेटमेंट देखे कंट्रोल स्ट्रक्चर में, फॉर लूप देखा, व्हाइल लूप देखा। तो यहाँ तक हमें क्लियर है सब, ओके। तो आज हम देखते हैं कि व्हाइल लूप क्या होता है। व्हाइल लूप हमने देखा है, हम लोग देखते हैं डू व्हाइल लूप क्या होता है। यस सर। और कैसे इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो डू व्हाइल लूप के बारे में जानते हैं। ये जो डू व्हाइल लूप है ये हमारा तीसरा लूप है। हम लोगों ने देखा कि जावा में 3 लूप यूज़ होते हैं, ठीक है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। अब ये जो लूप है, तीनों लूप में जो स्टेटमेंट्स होते हैं, बेसिक स्टेटमेंट्स, इनकी ज़रूरत होती है। बेसिक स्टेटमेंट्स कौन से? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। ये तीनों जो स्टेटमेंट होते हैं इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये जो लूप है डू व्हाइल लूप, इस लूप की स्पेशलिटी क्या है कि इस लूप में कंडीशन सबसे आखिरी में चेक होती है, पहले चेक नहीं होती। अब तक हमने क्या देखा था फॉर लूप में और व्हाइल लूप में कि कंडीशन चेक होती है फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है डू व्हाइल लूप में कि कंडीशन आखिरी में चेक होती है, बाद में। अब जैसे कि हमें हमारे प्रोग्राम में लूप स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट ब्लॉक आता है, अगर वो हम चाहते हैं कि कम से कम वो एक बार एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, तब हम इस लूप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने इस लूप में कंडीशन आपकी फॉल्स भी है, तो भी आपका जो लूप है वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, यस सर। ठीक है। तो सिंटैक्स कैसे है इसका? ठीक है, ये देखिए, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया हमने। इस डिक्लेयर वेरिएबल को यहाँ पे वैल्यू भी असाइन कर दी, इनिशियलाइज भी कर दिया है वेरिएबल को, ठीक। फिर हमने लिखा यहाँ पर डू, सिंपल डू लिखा, और यहाँ पे हमने इसको कर्ली ब्रैकेट के साथ ओपन कर दिया, ठीक है। फिर हमने ये जो डू के अंदर ये सारे स्टेटमेंट्स लिखे जो हमें एग्जीक्यूट करवाने हैं। ये यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स हमारे मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने इसे प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर हमारा काम करेगा। और ये जब डू यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, उसके आखिरी में यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे व्हाइल के साथ। देखिए ये क्या हुआ, डू और ये व्हाइल, इसीलिए इस लूप का नाम है डू व्हाइल, ठीक है। यस सर। और व्हाइल लूप में हम क्या करते हैं, व्हाइल के बाद हम क्या करते हैं कि कंडीशन चेक करते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। अब देखिए एग्जीक्यूशन कैसे होगा, यहाँ से ऐसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, डू, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए। फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ, जो भी होना था हमने प्रोग्राम के हिसाब से जो भी दिया वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो वो हो गया। अब यहाँ पे डू ख़त्म हुआ, फिर हमने लिखा व्हाइल, उसके बाद हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन कब चेक हुई, जब लूप ख़त्म हुआ तब कंडीशन चेक हुई, ओके। और उसके बाद दिया हमने सेमीकोलन, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेमीकोलन का मीनिंग क्या होता है।
जैसे सब फुल स्टॉप होता है फुल कोई फुल पैराग्राफ फुल लिखते स्टॉप हैं। होता है इन प्रोग्रामिंग। जैसे सेमीकोलन का मीनिंग क्या होता है, तो फुल स्टॉप। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे सेमीकोलन दिया तो कंपाइलर को पता चल गया, कंपाइलर को पता चला यहाँ पर कि ये जो डू यहाँ पर शुरू हुआ है तो ये व्हाइल लूप यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो ये व्हाइल क्या है, ये डू और ये व्हाइल, इसके अंदर ये एक लूप है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने उसे एक सेंटेंस कंसिडर कर लिया कि हाँ ये यहाँ पे एक हो गया। अब उसके अंदर सब सेंटेंस में ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये एक सेंटेंस है पूरा। मान लीजिए कि एक पैराग्राफ कंसिडर करते हैं इसे, और इसके अंदर ये सब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो पैराग्राफ कहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ। कैसे ख़त्म हुआ, तो जब इसे सेमीकोलन मिला तब। शुरू कहाँ हुआ, तो ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ख़त्म हुआ। ठीक है, कंडीशन कहाँ चेक हुई, सबसे आखिरी में चेक हुई कंडीशन। और उसके बाद ये स्टेटमेंट 1, मतलब लूप के बाद वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। फिर सिंटैक्स क्लियर है ये। यस सर। रिपीट करना है, हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, इस लूप की शुरुआत कैसे होती है कि डू कीवर्ड से होती है, और जो स्टेटमेंट के बाद जो ये कंडीशन चेक हो रही है उसके बाद व्हाइल कंडीशन के बाद हम व्हाइल के अंदर हम कंडीशन देते हैं। यहाँ पर हम कंडीशन देते हैं। हाँ, ये एक ही ऐसा लूप है जिसमें हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं, मतलब आखिरी में। सेमीकोलन कहाँ देते हैं, आखिरी में। ठीक है, डू के बाद हम लोग कोई कोलन या कोई सेमीकोलन का यूज़ नहीं करते। इस लूप में क्या होता है कि प्रोग्राम कंट्रोल को जैसे डू ये कीवर्ड मिलता है तो प्रोग्राम कंट्रोल जो नीचे स्टेटमेंट ब्लॉक है उसमें चला जाता है और जो सारे स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर देता है। फिर जो हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं इसे, तो वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। और फिर चेक होता है प्रोग्राम कंट्रोल, फिर चेक होता है व्हाइल कंडीशन। ठीक है, यस सर। हाँ। अब अगर ये कंडीशन अगर ट्रू है, मान लीजिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, ये फिर से यहाँ पर जाएगा डू पे और फिर से ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ये कब तक चेक होगा, ये कि जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा और उसे एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, यस सर। तो डू व्हाइल लूप में और व्हाइल लूप में या फॉर लूप में क्या अंतर है, तो सबसे पहली बात तो डू व्हाइल लूप ये कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो भी। सबसे बड़ा डिफरेंस है ये। ओके, यस सर। दूसरा डिफरेंस क्या है कि यही एक ऐसा लूप है कि जिसके आखिरी में, अंत में हम लोग सेमीकोलन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सब बाकी में भी तो करते हैं सेमीकोलन का नहीं यूज। नहीं, देखिए व्हाइल का सिंटैक्स क्या है। अच्छा, हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इसे।
तो ज़्यादा क्लियर होगा ये। सॉरी। हम लोग इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, ये हमारा प्रोग्राम है। हमने एक डू व्हाइल एग्जाम्पल नाम से एक क्लास ली। मेन मेथड हमने लिखा कि इंटीजर i इज इक्वल टू 1। फिर हमने लिखा डू, i की वैल्यू प्रिंट की हमने i प्लस प्लस, और कंडीशन चेक की यहाँ पे i इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 सेमीकोलन। तो ये रहा हमारा आउटपुट। ओके, हम लोग इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सेव कर लेते हैं पहले। किस मेथड में हम हमारा कोड लिखते हैं सारा? What's sir? किस मेथड में हमारा कोड लिखते हैं हम लोग? Sir, हम लोग यहाँ पे मेन मेथड में। मेन मेथड में लिखते हैं। मेन मेथड का सिंटैक्स पब्लिक public static void स्टैटिक वॉइड मेन string argument. स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लिखा, अच्छा हम लोग क्या करते हैं अभी 1 to 10 प्रिंट करते हैं। ठीक है, एक मिनट, क्या हमारे साथ रितिका जी जुड़ी है? हाँ, रितिका जी साठौने। रितिका जी आप हैं वहाँ पे? ठीक है, तो प्रशांत जी हम लोग एक काम करते हैं कि आप और रितिका जी पांडे, आप मुझे फॉर लूप का और व्हाइल लूप का सिंटैक्स बताइए। हम लोग 1 to 10 प्रिंट करेंगे। ठीक है, फिर हम उसे डू व्हाइल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जी तो पहले कौन बताएगा? हम सर, बताइए। वही फॉर लूप हम देखे हैं नहीं। तो व्हाइल लूप देखा सब है आप? पहले हम बता देंगे for ठीक है, बताइए। sir इसको erase करना yes sir. So for bracket int इंटीजर कहते हैं इसे। I yes sir. I is equals to 10. सर कहाँ से कहाँ तक करना है? 1 to 10 प्रिंट करना है। पेज मत सर पलटाइए, पेज मत 1 पलटाइए, पेज मत पलटाइए। यस सर, पेज में हम लिखे भी नहीं है। हाँ, तो फिर हम लोग कंडीशन देंगे सेमीकोलन आएगा फिर यहाँ पे। सर आगे कंडीशन कंडीशन क्या, कौन सी कंडीशन? I is less than equal to 10 equal to 10
I plus plus. Yes, sir. ठीक है। यहाँ पर System dot out dot print. प्रिंट एलन आएगा या प्रिंट आएगा? Print. प्रिंट आएगा। Print. हैं? Print. एल Print ln. एलन आएगा। क्यों? Bracket में I. क्यों? Semicolon. प्रिंट एलन क्यों आएगा? तो क्योंकि हम लोग को लाइन ब्रेक करके लिखना है ना। ठीक है। प्रशांत जी ये क्लियर है? जी। अच्छा, इन्होंने जो बताया कि इसमें कोई सिंटैक्टिकल एरर है? नो सर। नहीं है। कंपाइल करें इसे? जी। सक्सेसफुली कंप्लीट। सक्सेसफुली। 1 to 10 प्रिंट हो गया। ठीक है। अब वाइल लूप का प्रशांत जी बता पाएंगे आप? वाइल लूप सर मेन मेथड तो वही रहेगा। मेन मेथड वही है, बढ़िया। इंटीजर में नम होगा, नम के बाद सेमी सेमी कॉलम, हम्म। सेमी कामा, उसके बाद नम, नम इज इक्वल टू 1, सेमी कामा, फिर उसके बाद आएगा वाइल ब्रैकेट नम लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे उसके सेमीकोलन बाद आएगा? नहीं सर, सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नम सेमी कॉलम रहेगा सर। उसके बाद नीचे नम प्लस प्लस सेमी कॉलम, नम प्लस प्लस सेमी सेमी। जी। ठीक है। ऋतिका जी ये क्या सही है ये? कोई सिंटैक्टिकल एरर इसमें? नहीं सर। श्योर हैं आप? सर ठीक है। देखिए कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं है। हमने रन करके देखा इसे, प्रिंट हो गया। जी। हम्म। अब अगर मैंने यहाँ पर इसे सेमीकोलन दे दिया तो क्या होगा? सर सर तो लाइन सर आवाज नहीं आ रही है तो। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी देखिए, मैंने अगर इसे यहाँ पर सेमीकोलन दे दिया व्हाइल लूप को, कंडीशन के बाद तुरंत मैंने सेमीकोलन दे दिया, तो क्या होगा? कोई एरर आएगा? नहीं सर। क्यों नहीं आएगा एरर?
सर आएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना। ब्रेक हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो एरर आना चाहिए। जी सर देखिए। हमने कंपाइल किया, देखिए कोई एरर नहीं है। बताए थे कोई एरर नहीं आएगा, कंफ्यूज है। सब 1 से 10 तक ही। देखिए आउटपुट क्या है हमारा, कुछ नहीं। अब क्यों ऐसा हुआ? सर क्योंकि वहीं पे स्टॉप हो गया, वो आगे का कंडीशन नहीं पड़ा कि आगे वन नम प्लस प्लस ऐसे कुछ, ये सिस्टम डॉट आउट बढ़िया, एलएन। बढ़िया। देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर ये कंडीशन चेक हो गई, नम के अंदर वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये कंडीशन यहीं पे चेक हुई और यहीं पे सेमीकोलन दे दिया इसे हमने। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे इस वाइल लूप ने क्या कैसा काम किया, इफ स्टेटमेंट के जैसा काम किया। कैसे काम किया, सिंपल इफ की तरह काम किया। क्या ये सही है? एक हाँ, तो ये सही है, हमारी कंडीशन ट्रू हुई। तो लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये स्टेटमेंट पूरा हुआ तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सेमीकोलन होने के बाद उसने ये नीचे के जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट ही नहीं की। अब नीचे क्या है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ब्रैकेट के अंदर, तो ये पूरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इस वजह से वो लूप वहीं पे स्टॉप हो गया। यस सर। ठीक है, तो इस वजह से व्हाइल और फॉर में हम लोग सेमीकोलन का आखिरी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब क्लियर हुई ये बात? जी सर। अब आते हैं हमारे डू व्हाइल पे। अब हमने लिखा है यहाँ पे सर उसमें सेमीकोलन डू वाइल में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जो कंडीशन है ये तो हम लोग लास्ट में लिखते हैं, इसलिए लास्ट में लिखते हैं। तो कंपाइलर को पता होना चाहिए ना कि ये कंडीशन यहाँ पर, ये डू की कंडीशन है यहाँ पर चेक हो रही है, तो ये डू जो है यहाँ पर ख़त्म होगा व्हाइल के साथ। ठीक है, इसलिए हम लिखते हैं वहाँ पे सेमीकोलन। हमने यहाँ पे लिखा डू, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, और फिर हमने लिखा है व्हाइल क्या चेक करें, सर ये नम नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10। इक्वल टू 10, और क्या आएगा, सेमीकोलन। ठीक है, यही आएगा फिर। तो अब आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 to 10 ही आएगा सर। प्रशांत जी? लेकिन ये हम लोग नहीं दिए ना, नम इज इक्वल्स टू 1। ये हमने दिया ना यहाँ पर। अच्छा, वो एक ही बार बस देना रहता है। देखिए हमने एक बार हमने इनिशियलाइज कर दिया इसे वेरिएबल को। ठीक है, तो ये इस मेथड के अंदर हम लोग इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी बताता हूँ मैं आपको, लेकिन अभी पहले आप बताइए मुझे, इसको दोबारा डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो क्लियर है। यस सर। ठीक सर है, अगर नम की जगह कुछ और हम लोग लिखते तब डिक्लेयर करना हाँ, पड़ता है, अगर हम लिखते हैं सपोज़ नंबर लिखते हैं, पूरा लिखते हैं कि जैसे, या एन ओ लिख रहे हैं हाँ तब। एन ओ लिख रहे हैं, मान लीजिए कि इंटीजर नंबर ऐसा कुछ लिख रहे हैं, तब वो कोई दूसरा वेरिएबल अगर हम चाहते हैं कि इससे यूज़ हो, इसमें यस यूज़ हो, सर। तो ज़रूरी है उसी वेरिएबल को अगर हम चाहते हैं कि तो हम यूज़ कर सकते हैं उससे।
तो डू वाइल लूप का क्या प्रिंट होगा ये? तो 1 to 10 प्रिंट होगा। 1 to 10 प्रिंट होगा। प्रशांत जी क्या प्रिंट होगा? जी 1 to 10। श्योर है आप? जी ठीक है। रितिका जी आप बता पाएंगी? यस सर, 1 to 10। 1 to 10 प्रिंट होगा। सर ठीक है, ये हमने कंपाइल किया। देखिए हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। और ये देखिए डू वाइल में क्या आया? 11। 11। क्यों सर? है ना मज़ेदार चीज़? जी कैसे? क्या होता है? ये कोड किसने इम्प्लीमेंट किया? आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। लिखा मैंने, इम्प्लीमेंट किन्होंने किया? आप लोगों ने किया। मैं क्या हूँ? मैं एंड यूज़र हूँ। हाँ, तो मैं कभी गलत नहीं हूँ रहूँगा अभी। यहाँ पे गलती किसकी हुई है? जिन्होंने ये कोड डेवलप किया उनकी। ठीक है, तो बताइए अभी गलती कहाँ हुई है? सर पहले सर कंडीशन इसमें बाद में चेक हो रही है ना। जी, देखिए कंडीशन फॉल्स है हमारी। नम की वैल्यू क्या है? 11 है। फिर भी कंडीशन एग्जीक्यूट, मतलब जो ये डू स्टेटमेंट्स है ये एग्जीक्यूट हो गए। तो क्योंकि पहले इंक्रीज कर रहा है फिर नहीं। पता नहीं सर। अच्छा रुकिए, थोड़ा और इसको हाँ, थोड़ा और कंफ्यूज करते हैं। अगर यहाँ पर ठीक है, अब अगर इसको चेक करते हैं आफ्टर डू वाइल, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ हमारा? 11 प्रिंट हुआ। ठीक है, यस सर। अब देखिए कंपाइल किया, रन किया, देखिए डू वाइल के अंदर क्या हुआ? 11 प्रिंट हुआ। और आफ्टर डू वाइल क्या प्रिंट हुआ? 12। 12। कैसे? थोड़ा सा बस देखिए, आपके सामने ही है, सब कुछ आपके सामने है। क्या क्या सोच रहे हैं आप, ये बताइए मुझे। प्रशांत जी जी सर। क्या सोच रहे हैं? थॉट प्रोसेस बताइए आपका कि कैसे, क्या क्या सोच रहे हैं आप? रितिका जी आप बताइए। यस सर। सर सर यहाँ कंडीशन में जो लिखा है while num less than equal to 10, कौन सी so कंडीशन? system सर डू के ओहो। अंदर डू वाइल की? while हाँ। सर तो पहले system डॉट प्रिंट डॉट एलन num num प्लस प्लस लिखा है। तो हाँ, पहले वो 10 को इंक्रीमेंट करके फिर वो 11 दिया है, और फिर जब ये आफ्टर डू वाइल लूप लिखा है तो वो 11 को रीड कर 11 रहा है। का। 11 में नम मीन्स इंक्रीमेंट करके फिर वो 12 प्रिंट कर रहा है। ये तो आपने एग्जीक्यूशन बता दिया। ये यहाँ पे आया कैसे? यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट हो रही है 11, ये कैसे आया? हमें क्या प्रिंट करना था? 1 to 10। हमने फॉर में वही प्रिंट किया, वाइल में भी वही प्रिंट किया।
अब हम क्या चाहते हैं कि डू वाइल के थ्रू भी हम 1 to 10 ही प्रिंट करें, है ना? हमने यही सोचा था। सर अगर यहाँ इक्वल टू साइन हटा दें तो यहाँ पर हटा दिया। अभी आई डोंट नो। ऐसे नहीं। अच्छा रितिका जी, आप बता पाएंगी? रितिका जी हैं वहाँ पे? नहीं नहीं सर। अच्छा, कर दें। देखिए यहाँ पे हमारी सारी जो कंडीशंस है ना वो ट्रू है। मैंने ये ऐसे इसलिए ये ऐसे ही रखा था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, नम एक वेरिएबल लिया नंबर और उसमें क्या दिया 1। फिर हमने क्या कहा व्हाइल लूप में कि नंबर जब तक 10 से छोटा है तब तक उसे प्रिंट करो और इंक्रीज़ करते जाओ, ठीक है? तो ये व्हाइल लूप में क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो गया। जैसे ही नंबर की वैल्यू क्या हुई 11, तो ये लूप क्या हुआ, ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, ठीक है? जी ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसने क्या किया, ये जो पूरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये स्किप कर दिया और उसके नेक्स्ट लाइन पे, इसके नेक्स्ट लाइन पे माने यहाँ पर आ गया और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है? अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया, फिर उसको नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या मिला कि डू। फिर उसने क्या किया, डू के बाद वाले स्टेटमेंट सारे एग्जीक्यूट करने शुरू कर दिए। फिर हमने क्या प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल नम। अब नम के अंदर वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या फॉल्स किस लिए हुआ था, लूप किस लिए फॉल्स हुआ था, क्योंकि नम की वैल्यू क्या थी, 11 थी। सर वो ऊपर वाले कंडीशंस को रीड करके जी फिर वो अपना आउटपुट दे रहा है। यस ठीक यस है, समझ। तो जब यहाँ पे नम की वैल्यू 11 थी तो उसने 11 प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पे प्लस प्लस किया, तो अब नम की वैल्यू क्या है, 12 है। अब कंडीशन हम चेक क्या कर रहे हैं आखिरी में कि नंबर की वैल्यू 10 या 10 से छोटी है क्या, तो ये क्या हुई कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो वो डू पे नहीं जाएगा, वो उसके बाद वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। तो उसने क्या किया कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, नीचे वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिए। तो आफ्टर डू व्हाइल लूप, तो ये नंबर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 12, और इसलिए यहाँ पर नंबर की वैल्यू क्या आई 11 और यहाँ पे 12 आई। यस सर। क्लियर हुआ ये? जी अगर हमें नंबर की वैल्यू 1 से 10 तक प्रिंट करनी है तो यहाँ पर 1 से 10 प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली बताना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग इसको फिर से बता देंगे कि नंबर की वैल्यू क्या है, 1 कर दो। नंबर की वैल्यू 1 कर दो। देखिए ये डू वाइल लूप आ गया और 1 to 10 भी प्रिंट हो गया। आफ्टर डू वाइल लूप 11 आ गया, यस सर। ठीक है? ये रहा वाइल लूप और ये ऊपर हमारा है फॉर लूप। क्लियर हुआ ये? जी तो तीनों लूप हमें क्लियर है, ठीक है? अब ये जो है वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स कैसे होते हैं, वेरिएबल एक खाली बॉक्स की तरह होते हैं, हम उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, हम रिट्रीव कर सकते हैं उसके अंदर की वैल्यूज़। अब एक वैल्यू रखी हमने तो हम उसके अंदर का अगर दूसरी वैल्यू रखते हैं तो पहली वैल्यू इरेज हो जाएगी। तो नंबर का भी वैसे ही हुआ यहाँ पर, हमने नंबर के अंदर पहले क्या रखा था, यहाँ पे नंबर 11 था, फिर हमने जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया फिर हमने क्या कह दिया कि नंबर के अंदर जो भी है उसको हटाओ और उसके अंदर 1 रखो, फिर डू को एग्जीक्यूट करो, डू वाइल को। तो फिर डू वाइल कहाँ से एग्जीक्यूट हुआ, नंबर की वैल्यू कहाँ से एग्जीक्यूट हुई, तो 1 से एग्जीक्यूट हुई। ओके
यस सर। ठीक है ये। ओके, तो आज रुकते हैं फिर यहीं। बस इसकी प्रैक्टिस कीजिए ठीक से, प्रॉपरली, तीनों लूप जी की। सर। हैं, डिसीजन मेकिंग जी। स्टेटमेंट्स और कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इनकी प्रैक्टिस कीजिए प्रॉपरली।